शव हस्तेन भोजनम। कहते हैं कि धुंधकारी शव के हाथ से भोजन करता। आश्चर्य अपन को हो, शव के हाथ से भोजन कैसे करता होगा? तब आचार्य अर्थ करते हैं कि धुंधकारी के लिए कहा गया है कि धुंधकारी शव के हाथ से भोजन करता, और शव के हाथ से भोजन करने का मतलब है कि जिस दिन अपने हाथ से प्रभु की सेवा न हो, जिस दिन अपने हाथ से कोई सत्कर्म न हो, और उस दिन जब अपन भोजन करते हैं तो शव के हाथ से भोजन करे बराबर है। शव हस्तेन भोजनम। कहते हैं ना, एक बार आचार्य श्री को किसी ने पूछा कि रावण तो मर गया, लेकिन रावण के जाने के बाद उसका सूतक किसने पाला? कई लोग मन में प्रश्न जागते हैं। आचार्य श्री से पूछा कि रावण तो मर गया, लेकिन रावण के जाने के बाद रावण का सूतक किसने पाला? तब आचार्य श्री ने कहा कि उस समय किसी ने पाला हो कि न पाला हो पता नहीं, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हो? बोले हां, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो रावण का सूतक पाल रहे हैं। बोले कौन? कि जो भी वैष्णव हो के प्रभु की सेवा नहीं करते, सत्संग नहीं करते, मानो वो सारे रावण का सूतक पाल रहे हैं। क्योंकि सूतक में सेवा नहीं होती, सत्संग में नहीं जाया जाता, बराबर। तो यदि वैष्णव होकर भी अपने हाथ से प्रभु की सेवा नहीं होती, वैष्णव होकर भी सत्संग में जाने की रुचि नहीं होती, तो मान लो ये सारे लोग रावण का सूतक पाल रहे। अब देखो, इतने वर्षों तक तो सूतक पाला, अब आगे क्या विचार है? शुद्ध होना है कि वही सुध की रहना है? क्या करना है? या ऐसे लगे इतने साल ऐसे निकाल दिए, अब कहां? लेकिन 7 दिन श्रवण करने के बाद जब मन में ये भावना जागे, तो जैसे सूतक में शुद्ध होते हो वैसे ही माथा भिगो के नहाना, कंठी बदल लेना, चरणामृत लेना और अपने शुद्ध रूपी नए जीवन की शुरुआत करना, तो लगेगा ये भागवत श्रवण करने का लाभ आपको मिला। देखो प्रमाण। तो यात्रा करने चले गए, लेकिन धीरे धीरे घर में चोरियां करने लगा, और फिर तो वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया। वो जो मांगती उनकी इच्छा पूरी करने के लिए घर में आके कलह करता, जिद करता। और एक दिन तो जब कुछ बचा नहीं, बर्तन भी बेच दिए, कुछ बचा नहीं, कलह किया, माता पिता को भी उसने धपका दिया। दोनों दुखी हो गए। अरे इससे अच्छा था कैसी संतान मिली, उसे तो अच्छा था हमारे घर में कोई संतान नहीं थी, कम से कम प्रभु का भजन तो कर पाते थे। क्या इसी दिन के लिए मन्नतें कर करके इसको मांगा था कि इसके हाथों से ही ठोकर खानी पड़े? क्योंकि दुनिया में कहीं ठोकर लगे इंसान संभल जाए घर में आके, लेकिन जब अपनों से ठोकर लगे वो कभी संभल ना पाए। और आज जब अपनों की ठोकर लगी, विचलित हो गया, चिंतित हो गया। लेकिन कहते हैं उसी समय वहां पे गौकर्ण जी महाराज आए, और गौकर्ण जी महाराज ने आके आत्मदेव से कहा, देखो पिताजी, समझ के घर छोड़ दो, आपके माथे पे काल घूम रहा है, जो समझ के घर नहीं छोड़ा तो ये काल आपको धक्के मरवा के घर छुड़ाएगा। आत्मदेव कहने लगे, घर छोड़ू तो जाऊं कहां? बोले वन में जाओ। बोले वन में जाके मैं क्या करूं? देखो मैं हमेशा कहता हूं ये श्लोक इतना अद्भुत है, मैं हमेशा इस श्लोक का खास विस्तार करता हूं। यदि इस श्लोक को आप समझ लो तो घर के अंदर कभी भी कलह न हो, घर के अंदर कभी भी असंतोष न रहे। इतना सुंदर श्लोक। गौकर्ण जी महाराज पिता को समझा रहे हैं कि पिताजी, जब आप वन में जाओ तो वन में जाके इस तरह रहना। और देखो जब जब भी जीवन में कलह या आपत्ति आती है तो तभी आती है कि जब अपन भी वन में जाते हैं। वन में जाते हैं यानी मतलब क्या? जहां 50 पूरे हुए, 51, 52, 53, 54 वन प्रवेश। जहां 50 पूरे हुए और वन में आए, और जहां वन में आए तो वन में रहने के सिद्धांत यदि अपन को पता नहीं तो जीवन में कलह होने लगे। तो गौकर्ण जी से पूछा कि मैं वन में जाऊं तो कैसे रहूं? यदि इस श्लोक को समझ लो बराबर तो जीवन वास्तव में महोत्सव बन जाएगा। कहा पिताजी, जब आप वन में जाओ तो इतना करना। बोले क्या? धर्म
भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवश्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबस्त्वम्। सबसे पहले कहा, देखो पिताजी, जब आप वन में जाओ, और देखो मैंने कहा ना, गौकर ये आत्मदेव कौन है? आत्मदेव यहां पे बैठा हुआ प्रत्येक जीव, और गौकर्ण जी महाराज उनको समझा रहे हैं कि जब वन में जाओ तो वन में जाके कैसे रहो। और देखो वन में अपन सबको आना है। जहां 50 पूरे हुए और वन में प्रवेश हो गया, और वन में रहने के जो सूत्र अपन को पता न हो, वन में रहने के सिद्धांत पता न हो, तो वास्तव में जीवन में अपन अपने हाथों से झेर घोल लेते हैं। सबसे पहले पिताजी क्या करना? धर्म भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। जब 50 के होके या वन में जाओ, वन प्रवेश हो जाए, तब घर में कोई क्या कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए, उसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों किया, ये सारी पंचायत छोड़ो और प्रभु की सेवा में और कथा में अपना समय बिता। जो सुखी रहना है तो उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों कर दिया। जितनी जितनी आपत्ति करोगे, जितना मन में उद्वेग करोगे, उससे अधिक दुखी होते जाओगे। मैं हमेशा